गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम 2024, जिसमें हम पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे प्राथमिक स्तर बोल सकते हैं या क्लास 1 to 5 के लिए। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र यानी शिक्षण शास्त्र होता है। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, कुल 30 मार्क्स का रहेगा। ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में आप ले सकते हैं या लैंग्वेज फर्स्ट में आप अंग्रेजी उर्दू संस्कृत भी ले सकते हैं। जो आप लैंग्वेज फर्स्ट लेंगे उसके अपोजिट में आपको दूसरा सब्जेक्ट कोई भाषा 2 में लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं तो हिंदी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एंड लैंग्वेज 2 में आप अगर अंग्रेजी उर्दू संस्कृत इसमें से कोई लेते हैं, ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। अगर आप इनमें से कोई लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं तो हिंदी आपको लैंग्वेज 2 में लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, एंड ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150 और टोटल मार्क्स रहेगा 150 मार्क्स का, ओके। और टोटल टाइम जो रहेगा 2 आवर 30 मिनट का टाइम रहेगा। इसमें आइए देखते हैं डिटेल में सिलेबस क्या क्या चीज़ें दी होती हैं। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र में देखेंगे विषय वस्तु यानी कि जो आपका सिलेबस रहेगा। बाल विकास में पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता तथा सृजनात्मक क्षमता का विकास। इसके बाद है बाल विकास के आधार वन को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। तो ये सारे पॉइंट रहेंगे लगभग बाल विकास में। और उसके साथ साथ यहाँ पे सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। इसमें सीखने के सिद्धांत में आपका अधिगम, सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम में थार्डाइक के सीखने के मुख्य नियम व अधिगम के उनका महत्व। फिर इसके बाद है अधिगम में प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, कॉलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत हैं इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। प्याजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ व कारण एवं निराकरण। इसके बाद है शिक्षण व शिक्षण की विधियाँ। इसमें शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेरण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद समावेशी शिक्षा के लगभग 5 क्वेश्चन रहते हैं आपके, यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे पॉइंट दिए गए। बिल्कुल आसान टॉपिक होता है। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय यानी कि समावेशी शिक्षा का जो बेसिक है, पहचान, प्रकार, निराकरण, ये सारे पॉइंट दिए जाएंगे इसमें। उसके साथ साथ समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM, ये सारी चीज़ें रहेंगी। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स व तकनीकी। फिर इसके बाद समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेन लिपि आदि ये सारे पॉइंट दिए जाएंगे। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन व परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग व संस्थाएं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। मनोविज्ञान मंडली, मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित जाया सेंटर, पर्यवेक्षण व निरीक्षण तंत्र, समुदाय तथा विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी व गैर सरकारी संगठन, ये सारे पॉइंट दिए गए। फिर उसके बाद पेडागोजी का पार्ट रहेगा। यूपी टेट में देखिए इस बार नया जो शिक्षा चयन आयोग बना है, तो हो सकता है पेडागोजी के पार्ट में कुछ बढ़ोतरी हो, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया जाए। इससे पहले आपके 3 से 4 क्वेश्चन पेडागोजी के देखने को मिलते थे और सीटेट में आपका लगभग 15 क्वेश्चन रहता है। तो हो में भी चांस है कि आपको इस बार का जो सिलेबस में रहेगा पेडागोजी का थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि नया शिक्षा चयन आयोग बना है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने अनुसार किस तरीके से पैटर्न बनाते हैं, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन अभी 2 से 3 क्वेश्चन आते थे। आगे बढ़ सकते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर इसके बाद यहाँ पे भाषा फर्स्ट, हिंदी विषय वस्तु। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपठित अनुच्छेद,
दूसरा पॉइंट है हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन। फिर तीसरा पॉइंट है वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। अगर आप लैंग्वेज यानी भाषा फर्स्ट लेते हैं तो वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारंपरिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से श षटकोट श ये सारे पॉइंट, ब व ढ ड ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। इन ध्वनियों के बारे में विशेषकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थोड़ा मेरा गला अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है कोल्ड होने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक व चंद्रबिंदु में अंतर। आफ्टर दैट यहाँ पे संयुक्ताक्षर व अनुशासिक ध्वनियों के प्रयोग में बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के भेद, वचन, लिंग व काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, दिशज शब्दों की पहचान तथा उनमें अंतर, लोकोक्तियों व मुहावरों में अर्थ। संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के जितने भी टाइप होते हैं ये सारे पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं वाच्य समास, अलंकार के भेद, कवियों लेखकों की रचनाएं, ये सारे पॉइंट हैं। फिर इसके बाद भाषा विकास का अध्यापन यानी कि जो पेडागोजी का पार्ट है ये सारा पॉइंट आ रहा है। लगभग इसमें से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन फिर वही बता रहे हैं कि इस बार नया शिक्षा चयन आयोग है तो मे भी चांस है कि आपके पेडागोजी का पार्ट बढ़ सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश का, अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज 2 में लेता है तो उसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। भाषा सेकंड में अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो अनसीन पैसेज रहेगा, सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ये इसकी डिटेल में आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके टाइप के बारे में अच्छे से आपको प्रॉपर करना है। फिर इसके बाद देखेंगे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल, जेंडर, ये सारे पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे अगर भाषा 2 में आप उर्दू लेते हैं तो ये उर्दू का देख सकते हैं आप, जो उर्दू लिए होंगे, क्योंकि ये मुझे भी नहीं आती भाषा। फिर इसके बाद यहाँ पे भाषा सेकंड में अगर आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में आप देख सकते हैं अपठित, अनुच्छेद, संज्ञा, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत, उकारांत, इकारांत पुल्लिंग एंड यहाँ पे ऋकारांत स्त्रीलिंग। फिर इसके बाद घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों का परिचय एंड यहाँ पे फिर दिया गया है सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग एंड आगे देखते हैं अव्यय, संधि, सरल शब्दों में संधि का उपयोग, विच्छेद, मतलब ग्रामर में जो हिंदी का लगभग वही सारी चीज़ें हैं, संस्कृत में भी ग्रामर का, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, यहाँ पे लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुनासिक, अनुस्वार, ये सारी पॉइंट हैं। संस्कृत यहाँ पे एक पॉइंट है संख्याओं के बारे में दिया जाता है, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान अच्छे से कर लीजिएगा। संधि, वही सारी चीज़ें हैं। और फिर पेडागोजी का पार्ट है आपका। पेडागोजी के 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं यूपी टेट में, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में जो यूपी टेट 2024 में होने वाला है, अभी चांसेस है कि आपका अक्टूबर-नवंबर तक यूपी टेट, जहाँ तक चांस है, बहुत जल्द होने वाला है। उसके बाद गणित का सिलेबस देखते हैं। विषय वस्तु, मैथ्स में देखेंगे संख्याएं, संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव जोड़ घटाना गुणा भाग, एक एक नियम, प्रतिशत, लाभन, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन, मापन, परिमिति यानी कि परिमाप, ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपके मैथ्स में आ रहे हैं। कैलेंडर है, आंकड़े हैं, आयत, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निरूपण यानी ग्राफ से भी क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पेडागोजी का पार्ट इसमें भी रहेगा, इसके भी 2 से 3 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि पेडागोजी इस बार बढ़ सकती है। फिर इसके बाद ईवीएस का पार्ट है आपका। ईवीएस में देखेंगे पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, ये सारे पॉइंट रहेंगे इसमें। ईवीएस नाम है, लेकिन देख रहे हैं ईवीएस के नाम पे यहाँ पे सारे पॉइंट है, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, सभी चीज़ें मिक्स होकर आती हैं। इसमें परिवार,
भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे व जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, खेल व खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। महाद्वीप, महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान, शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, कार्य, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका पेडागोजी का पाठ दिया गया, अध्यापन संबंधी मुद्दे, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा व व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन व पर्यावरणीय शिक्षा, ये पेडागोजी के पार्ट हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। इसके भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही बनते हैं और कम ही बनते थे, लेकिन अब आपका पेडागोजी का थोड़ा सा चांस है कि आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेडागोजी के भी ज़्यादा। अभी सिलेबस जो 2020 का अगर पेपर होता है अक्टूबर नवंबर के आसपास करा लिया जाएगा, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, और शिक्षक भर्ती आने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये सब पॉइंट हैं। सीटेट में तो 15 क्वेश्चन रहते हैं सभी सब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ पे आपका जो पेडागोजी का पार्ट है वो आपका 2 से 3 मार्क्स रहता है पर सब्जेक्ट। तो ये था आपका यूपी टेट पेपर 1 का सिलेबस। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।